Hello everyone, today's topic is the lotus. It is a very famous poem about Indian culture and god and goddess. This poem was written by Toru Dutt. She was a very famous poetess. She was born on 4 March 1856 in India and she was died on 30 August 1877 in India, and the main theme of this poem is lotus shows Indian culture and symbolizes truth, auspiciousness and beauty. फ्रेंड्स, इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि इस पूरी पोयम के अंदर जो टोरू दत्त जो कवयित्री हैं, उन्होंने कमल को लेकर ये बताया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कमल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो कि हमारे इंडियन गॉड एंड गॉडेस को बहुत ज्यादा प्यारा है। इस पोयम में और भी कुछ फ्लावर्स के साथ में लोटस का कंपैरिजन दिखाया गया है और यह बताया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में सिर्फ लोटस ही एक ऐसा फ्लावर है जिसको कि भारतीय संस्कृति ने अडॉप्ट किया है। तो इसमें जो लोटस है इस पोयम के अंदर वो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और सिंबॉलिज ये किसका प्रतीक है? लोटस, ट्रुथ, ऑस्पिशियसनेस एंड ब्यूटी। आपने एक चीज सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बस लोटस जो है वो ट्रुथ, ऑस्पिशियसनेस एंड ब्यूटी मतलब कि सत्यम शिवम सुंदरम का भी प्रतीक है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोटस है वो क्यों और फूलों से बहुत ज्यादा अच्छा है और ज्यादा पायस है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इसका हम फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। लव केम टू फ्लोरा। लव कौन है? प्रेम का देवता, ठीक है। लव केम टू फ्लोरा, प्रेम का देवता फ्लोरा के पास आया। फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी। तो हम यहां पे फ्लोरा का मतलब क्या समझेंगे? फूलों की देवी। तो प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास में आया, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और उससे एक फूल मांगा। मतलब कि प्रेम के देवता ने फूलों की देवी से एक फूल मांगा। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और कैसा फूल मांगा? एक ऐसा फूल मांगा जो कि सभी फूलों में बिना किसी विवाद के रानी हो। मतलब कि सभी फूलों में वो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसको सभी फूल बिना किसी विवाद के अपनी रानी मान चुके हों, ऐसा फूल उसने फ्लोरा से मांगा। द लिली एंड द रोज। लिली और रोज, लिली होती है कुमुदनी, लिली का फूल, और जो रोज मतलब गुलाब का जो फूल था, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। वह बहुत लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। मतलब कि लिली में और रोज में कंपटीशन रहता था आपस में कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स थे, मतलब कि प्रतिद्वंदी थे जो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। फॉर दैट हाई ऑनर, और उनकी कोशिश हमेशा रहती थी कि वो उस सम्मान को, हाई ऑनर को प्राप्त कर सके। मतलब कि सर्वश्रेष्ठ फूल होने के अधिकार को या सम्मान को प्राप्त कर सके। तो दोनों बस इसी महान सम्मान को प्राप्त करने के लिए दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे। बार्ड्स ऑफ पावर। फ्रेंड्स, बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है बहुत सारे कवियों ने, ऐसे कवि जिन्होंने की कविताओं के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई हो, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हो। तो बार्ड्स ऑफ पावर ऐसे शक्तिशाली कवि हैड संग देयर क्लेम्स। उन्होंने इनके दावों के ऊपर, क्लेम्स मतलब दावे, लिली और रोज जो दावा करते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, रोज कहता था मैं श्रेष्ठ हूं, लिली कहती थी मैं श्रेष्ठ हूं, तो इनके दावे के ऊपर बहुत सारे शक्तिशाली कवियों ने बहुत सारे गाने गाए हैं या बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। फ्रेंड्स, सेकंड स्टैंजा को हम देखते हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। जो गुलाब है वो खड़ा नहीं रह सकता, टावर माने सिर ऊंचा करके खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, किसके सामने नहीं खड़ा रह सकता? गुलाब लिली के फूल के सामने खड़ा नहीं रह सकता। और लिली का फूल कैसा है? विद हर जूनो मीन। जूनो मीन का यहां पे मतलब है वर्षा के देवता जुपिटर की बहुत सुंदर पत्नी। मतलब कि वर्षा के देवता को जुपिटर कहा गया है, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है जिसका नाम जूनो मीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुलाब का जो फूल है वो लिली के फूल के आगे, जो कि वर्षा के देवता की पत्नी के समान सुंदर है, उसके सामने वो कहीं भी खड़ा नहीं रह सकता। मतलब कि उसके सामने वो टिक नहीं सकता। बट इज द लिली लवलियर। लेकिन क्या लिली सुंदर है? लेकिन क्या लिली सुंदर है कि गुलाब के सामने टिक नहीं सकता? इसी प्रकार बिटवीन द फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकी बावर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार
फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस का मतलब होता है फूलों का गुट, मतलब कि फूलों का समुदाय। तो जो रोज है वो तो फूलों के समुदाय में से है, और जो लिली है वो साइकिस बावर समुदाय में से है। साइकी बावर समुदाय का मतलब होता है लताओं वाला समुदाय, मतलब कि लताओं का समुदाय। लता जो होती है, लता एक बेल टाइप में होती है, तो लता के समुदाय को हम बोलते हैं साइकिस बावर, और फूलों के समुदाय को बोलते हैं फ्लावर फैक्शंस। तो इसी प्रकार फूलों के गुट के बीच में और साइकिस बावर, लता के गुट के बीच में शुरू से लड़ाई होती आई है कि फ्लावर फ्रैक्शंस का कहना यह है कि गुलाब है वो ज्यादा सुंदर है, साइकिस बावर का कहना है कि लिली है वो ज्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार से इनके बीच में झगड़ा होता आया है। स्ट्राइफ माने होता है झगड़ा। थर्ड स्टैंजा इज गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब प्रेम का देवता फूलों की देवी फ्लोरा से बोलता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि गुलाब की तरह कैसा हो, डिलीशियस हो, मतलब कि अच्छी खुशबू देने वाला हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और जिसके अंदर लिली के फूल की तरह गर्व हो, जो शानदार तरीके से खड़ा हुआ हो, ऐसा फूल मुझे दो, बट ऑफ व्हाट कलर। अब यहाँ पे फूलों की देवी जो फ्लोरा है वो बोलती है लेकिन किस कलर का दूं, लेकिन मैं किस कलर का दूं? रोज रेड। लव फर्स्ट चोज, लव ने मतलब प्रेम के देवता ने पहले गुलाब की तरह लाल रंग को पसंद किया। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की, मतलब कि फ्लोरा से फिर उसने रिक्वेस्ट की, नो नहीं, लिली वाइट, लिली की तरह सफेद हो, या बोथ प्रोवाइड, ऐसा फूल दो जिसमें लिली और गुलाब इन दोनों के गुण मौजूद हों। फोर्थ स्टैंजा इज एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और जो फ्लोरा है मतलब फूलों की जो देवी है उसने प्रेम के देवता को कौन सा फूल दिया? लोटस का फूल दिया, मतलब कि कमल का फूल दिया। अब उसने ना तो गुलाब का फूल दिया ना लिली का फूल दिया, उसने किसका दिया? लोटस, कमल का फूल दिया। रोज रेड डाइड, जो कि गुलाब की तरह लाल रंग से डाइड था, मतलब कि रंगा हुआ था, मतलब कि उस पर लाल रंग चढ़ा हुआ था। एंड लिली वाइट द कूलेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और वो कैसा था? लिली की तरह सफेद था और उसकी तरह बहुत ही ज्यादा शानदार फूल था, दैट ब्लो, जो खिल रहा था। मतलब कि फ्लोरा ने अब लव के लिए कौन सा फूल दिया? लोटस का दिया, जो गुलाब की तरह लाल रंग से रंगा हुआ था, और लिली के सफेद फूल की तरह वो शानदार तरीके से बहुत सुंदर भी दिखता था और वो खिल रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें टोरू दत्त कवित्री ने हमको ये बताया है कि जिस प्रकार से एक अच्छा मनुष्य कितने बुरे कुल में जन्म ले ले, कितनी भी बुरी संगति में वो रह ले, लेकिन यदि वो अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो वो हमेशा पूजनीय होता है। जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलने के बावजूद भी हमारी वो भारतीय संस्कृति में सभी देवी देवताओं के द्वारा पूजनीय है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सभी कमल के फूल को धारण किए हुए रहते हैं। इनके पास ना तो गुलाब होता है, ना इनके पास लिली होता है। भारतीय देवी देवता कमल के फूल को ही स्वीकार करते हैं, इसीलिए कमल का फूल सभी फूलों में श्रेष्ठ कहा गया है। कीचड़ में खिलने वाला फूल भी देवताओं के द्वारा पूजनीय है, इसलिए जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वह सभी के द्वारा पूजनीय है।